नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल से। और दोस्तों आज जो है हमारी वो इंडियन ज्योग्राफी की हमारी 5th क्लास है। देखिए, इससे पहले हम ज्योग्राफी के 4 अलग अलग क्लासेस पढ़ चुके हैं और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले वो 4 वीडियो देखिए ताकि जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाए और आप उनका सही से बड़े इजीली तरीके से जवाब दे पाए। दोस्तों आज हम जिन क्वेश्चन की बात करेंगे वो रिलेटेड है ज्योग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से। ठीक, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों वो है आईएसटी मेरिडियन। देखिए, जब हम करते हुए हमने क्लियरली बात की थी कि जो आईएसटी मेरिडियन है उसका जो नंबर है वो है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री उसका नंबर है। पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेट इज द करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। यानी बेसिकली पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं जहां से जो हमारी इंडियन टाइम मेरिडियन है वो पास होती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो लाइन है ये है आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। अब देखिए, ये जो है इसका नंबर 82 हो गया और ये वर्टिकल इंडिया से गुजर रही है। तो पहला स्टेट जो ये कवर कर रही है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए थोड़ी सी जो है वो मध्य प्रदेश से निकल रही है तो मध्य प्रदेश हो गया, फिर हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद आ गया ओडिशा और आंध्र प्रदेश। देखिए, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक ही थे तब का मैप है, बट ये वाला हिस्सा जो है ये स्टिल अभी भी जो है वो आंध्र प्रदेश के पास है। तो बेसिकली 5 स्टेट हो गए जहां से हमारी आईएसटी निकलती है। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में। देखिए, पहली ऑप्शन में जो है उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड बेसिकली है ही नहीं, तो पहली ऑप्शन हमारी जो है वो गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश ठीक है, पर झारखंड तो ये भी गलत। उसके बाद फिर से उत्तराखंड आ गया तो ये भी गलत। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से जो है हमारी वो आईएसटी गुजरती है। ठीक, तो दोस्तों फिर हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो मेघालय हिस्सा है भारत का वो असल में ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चरली किसका हिस्सा है। देखिए, हमने बात की थी जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे थे कि मेघालय जो है वो एक प्लेटू है। तो बेसिकली याद रखिए, अरावली रेंज नहीं है, शिवालिक रेंज भी नहीं है, मेघालय जो है वो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। और हमने बात की थी, तो सही आंसर दोस्तों इसका है डेक्कन प्लेटू। और हमने बात की थी कि गारो राजमहल गैप जो है वो सेपरेट करता है हमारे डेक्कन प्लेटू को और जो हमारा मेघालय का रीजन है उसको। तो गारो राजमहल गैप सेपरेट करता है डेक्कन प्लेटू को और मेघालय रीजन को, लेकिन मेघालय जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। फिर चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल में। अगला सवाल है कि जेलेपला पास। देखिए दोस्तों, जो जेलेपला पास है हमें पता होना चाहिए कि जेलेपला जो है वो सिक्किम में पड़ता है। तो जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। ठीक, तो जेलेपला सिक्किम में है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि वो पंजाब हिमालय में नहीं हो सकता, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है, सिक्किम हिमालय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो है सिक्किम हिमालय। फिर बात करते हैं दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 नेशन। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जो 3 अलग अलग देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री यानी बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, तो हमने शुरुआत में जैसे बात की थी कि भारत के नेबरिंग स्टेट, तो देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो सिर्फ 2 स्टेट के साथ, 2 देशों के साथ शेयर करता है। एक है चाइना और दूसरा है नेपाल। तो चाइना और नेपाल के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों सिर्फ एक देश के साथ शेयर करता है, वो है चाइना। फिर अगर हम दोस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों के साथ शेयर करता है, वो है चाइना, म्यांमार और भूटान। तो दोस्तों इसका आंसर बेसिकली अरुणाचल प्रदेश होगा, पर हो सकता है असम भी 3 से करता, तो देख लेते हैं। तो असम अगर दोस्तों आप देखेंगे तो असम सिर्फ 2 देशों के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला जो है वो है भूटान और दूसरा जो है वो हमारा है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, फिर बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दोस्तों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। यानी सतपुड़ा जो रेंज है उसका जो हाईएस्ट पीक है हमें बताना है वो कौन सा है। तो दोस्तों जब आप सतपुड़ा पीक देखेंगे तो हमें क्लियरली हमने एक टेबल के फॉर्म में किया था कि सतपुड़ा का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो धूपगढ़ है। देखिए, जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर बेसिकली अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक, और वो याद रखिए धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है।
फिर बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के किन किन स्टेटों से निकलते हैं। बेसिकली हमें इसमें यह बताना है और उसमें देखिए हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखी हैं। तो दोस्तों पहले मैप में देख लेते हैं कि देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो कि हॉरिजॉन्टली भारत में से निकल रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए, अगर आप वेस्ट से शुरू करें तो गुजरात से आएगी, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के ये भारत के 8 स्टेट से गुजर रही है। ठीक, तो दोस्तों फिर अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए गुजरात से निकल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर, ये मणिपुर से नहीं निकलती, यानी ये ऑप्शन गलत। राजस्थान से जा रही है, झारखंड से जा रही है, वेस्ट बंगाल से जा रही है और मिजोरम से जा रही है। तो दोस्तों ये हमारी ऑप्शन जो है ये ठीक हो गई। पर हम अभी अगली ऑप्शन भी देख लेते हैं। यूपी से जा रही है, एमपी से जा रही है, बट ये बिहार से नहीं जाती, तो ये भी ऑप्शन गलत। महाराष्ट्र से जाती है, महाराष्ट्र से देखिए दोस्तों निकलती नहीं, तो ये यहीं पे गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो बी है कि राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। फिर चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फॉर्म द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और म्यांमार। ठीक है, इंडिया, चाइना, म्यांमार का कौन सा देश है? तो और जो पहली ऑप्शन हमें दे रखी है वो है नाथुला। अब देखिए नाथुला दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नाथुला जो है वो पड़ता है सिक्किम में, और सेम है जेलेपला, जेलेपला भी जो है वो पड़ता है सिक्किम में। अब देखिए सिक्किम जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं लगाता। ठीक, तो इसका मतलब है कि नाथुला और जेलेपला दोनों ऑप्शन जो है वो गलत हो गई। अगली ऑप्शन है बोमडिला और दीफू। अब देखिए बोमडिला और दीफू जो है दोनों की दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और हमारा दीफू भी जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो और अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों वो म्यांमार और चीन के साथ बॉर्डर लगाता है। इसका मतलब हो सकता है कि ऑप्शन ठीक हो जाए। तो फिर दोस्तों बात करते हैं, बोमडिला जो है वो भूटान वाली साइड है, तो इसका मतलब बोमडिला भी ऑप्शन जो है वो गलत है और हमारा जो आंसर होगा वो होगा दीफू पास। फिर दोस्तों अगला सवाल है कि एरिया वाइज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। तो ये सारी इंडिया की फिजियोग्राफिक यूनिट के पार्ट हैं और इनमें से कौन सी जो है जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा है। देखिए एरिया वाइज दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का टोटल एरिया है 32 लाख समथिंग, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया हो गया। अब देखिए हिमालय और थार बहुत छोटी यूनिट है। हमने देखिए दोस्तों ग्रेट प्लेन की बात की थी कि ये 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर समथिंग है। ठीक, और जब हम डेक्कन प्लेटू कर रहे थे तो हमने बात की थी कि ये लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग भारत का आधा एरिया जो है वो कवर करता है डेक्कन प्लेटू। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डेक्कन प्लेटू। तो हमारा दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है डेक्कन प्लेटू। फिर बात करते हैं दोस्तों हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। तो हमें बताना है कि भारत के कितने ऐसे स्टेट है जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैप में हम देखते हैं कि ये रहा भूटान। भूटान के साथ देखिए दोस्तों एक लगता है ये सिक्किम, फिर ये देखिए ये जो ये वाला पिंक में है ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, उसके अलावा ये हो गया असम जो लगता है, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली एक सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, टोटल 4 इंडियन स्टेट हो गए जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर जो है वो हो गया 4। अगला सवाल दोस्तों है कि K2 जो है वो इनमें से कौन से रेंजेस में है, सेंट्रल हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम या फिर कुमाऊं रेंज, कुमाऊं हिमालय। देखिए दोस्तों काराकोरम रेंज जो है वो हमारा सही आंसर होगा क्योंकि K2 जो है वो बेसिकली काराकोरम रेंज में। अब देखिए काराकोरम खुद से ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन जब हमें काराकोरम ऑप्शन अलग से दे रखा है तो हम काराकोरम लगाएंगे। देखिए बाय चांस यहाँ पे सपोज कीजिए काराकोरम की जगह अरावली या कोई और ऑप्शन होती तो हम ट्रांस हिमालय लगाते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय फिर सही आंसर होता है क्योंकि ट्रांस हिमालय का ही पार्ट काराकोरम है। फिर अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो हमें बताना है कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वो कौन कौन से आइलैंड को जो है वो डिवाइड करता है। देखिए इसका सही आंसर हमारा पहला ही है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को जो है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। लेकिन हम दोस्तों चलिए साथ में देखते हैं कि जो दूसरे आइलैंड इसमें देख रखे हैं क्या उनको कोई कोई सेपरेट करता है। जैसे अगली ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव। तो दोस्तों हमें पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है।
फिर बात करते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो हमें पता है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है वो डंकन पैसेज जो है वो डिवाइड करता है। फिर आ गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये जो है 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है हमारे मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को। तो हमारा सही आंसर दोस्तों इसमें होगा अंडमान और निकोबार। फिर बात करते हैं, देखो कंसीडर दीज पेयर। पहला है कार्डिमम हिल्स जो कि कोरोमंडल लिखा हुआ है, कैमूर हिल जो कि कोंकण है, महादेव हिल सेंट्रल इंडिया और मिकीर हिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और हमें देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है, यानी वो ठीक लोकेशन के ऊपर उसकी दी गई है। तो दोस्तों हम मैप में देखते हैं। तो देखिए मैप में हमें एक देखिए कैमूर। देखिए दोस्तों आप कैमूर देख पाएंगे कि कैमूर जो है वो लगभग सेंट्रल इंडिया में है, या आप उसको सेंट्रल ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं कि क्योंकि वो थोड़ा गंगा प्लेन के नीचे है। ठीक, महादेव हिल वहां पर बोल रखा है सेंट्रल इंडिया, तो ये सही हो सकता है। उसके अलावा मिकीर हिल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दे रखा है। और दोस्तों अगर आप बात करेंगे कैमूर रेंज की और कार्डिमम की, देखिए कार्डिमम इन्होंने दे रखा है कोरोमंडल में। तो अगर आप यहाँ पे कार्डिमम ढूंढे तो कार्डिमम हिल दोस्तों ये रही, और लेकिन कोरोमंडल कोस्ट देखिए दोस्तों हमारा ये है, तो कार्डिमम वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। और कैमूर देखिए दोस्तों, कैमूर उन्होंने बोल रखा है कोंकण कोस्ट में, और कोंकण कोस्ट है ये वाला, लेकिन कैमूर तो यहाँ है, यानी कार्डिमम वाली ऑप्शन भी गलत है और कैमूर वाली भी। लेकिन महादेव हिल उन्होंने सेंट्रल इंडिया में बोल रखे जो कि बिल्कुल सही है, और मिकीर हिल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोल रखे जो बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 3 और 4, क्योंकि ये दोनों के दोनों ठीक है और उनकी लोकेशन सही दे रखी है। फिर दोस्तों अगला सवाल जो है वो है कि सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया का जो मेनलैंड है उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक, और अंडमान निकोबार इंडियन मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, तो ये सवाल गलत हो गया। और सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कन्याकुमारी। तो देखिए दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमने हमारी पहली ही क्लास में किया था कि वो इंदिरा पॉइंट है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है डी, यानी नाइदर 1 और 2। अगला सवाल है दोस्तों कि पीर पंजाल जो रेंज है वो कौन से हिमालय का पार्ट है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय। तो देखिए दोस्तों जब हमने हिमालय किया था हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो उसमें हमने देखा था कि पीर पंजाल जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है। तो असल में जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, यानी लेसर हिमालय। फिर बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का आखिरी सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यानी आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर सही मैच नहीं है। यानी बेसिकली पहाड़ के नाम दे रखे हैं, जैसे कि नंगा पर्वत है और साथ में दे रखा है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों वो है नंगा पर्वत। अब देखिए नंगा पर्वत दोस्तों यहाँ पर उन्हें जम्मू कश्मीर में दे रखा है। क्लास में जब हमने नंगा पर्वत किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये पीओके का हिस्सा है। तो दोस्तों पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो बेसिकली कश्मीर ही है, तो ये ठीक हो जाएगा। नंदा देवी मैंने आपको बताया था वो उत्तराखंड में, यानी ये ऑप्शन भी ठीक है। कंचनजुंगा मैंने आपको बताया था कि ये सिक्किम में, ये भी ठीक है। और हमारी आखिरी ऑप्शन जो है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर इन्होंने ओडिशा में दे रखा है जो कि गलत है। तो हमारा जो हमें क्योंकि गलत बताना है, तो दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गुरु शिखर, क्योंकि गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में पड़ता है और बेसिकली अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है।